कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। माय कौशल नाउ वॉचिंग प्रोग्रामर। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं इसमें ये देखेंगे कि कुछ प्रोग्रामर्स के टॉप 10 शॉर्टकट्स जो रन कमांड से हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि रन कमांड का हमारा यूज़ बहुत सारा होता है और बहुत सारी जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम रन कमांड पे डायरेक्टली टाइप करके हम पहुंच सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है, जिसमें हम लोग यूज़र अकाउंट वगैरह बनाने का काम आता है, तो इसमें हम पहले शॉर्टकट पे आते हैं। आप सबसे पहले विंडोज़ रन कमांड ओपन करिएगा, विंडो प्लस आर कीबोर्ड से, और यहाँ पर टाइप करेंगे LUSR-MGR.MSC। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए LUSR-MGR.MSC। इसकी मैं लिस्ट जो है डिटेल्स में डाल दूंगा। तो फर्स्ट जब आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा जरा आप कहाँ पहुँचेंगे। लोकल LUSR-MGR का मतलब क्या होता है? लोकल यूज़र एंड ग्रुप। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके यूज़र्स एंड ग्रुप्स सारे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आपका यूज़र जो अकाउंट है, यहाँ से आपका जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है, ये मेरा अकाउंट है मेरे नाम से, तो इस अकाउंट का आप पासवर्ड वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए, तो डायरेक्टली आप यहाँ से जा सकते हैं, ये प्रोसीड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही है कि पहला जो ये सेक्शन था, पहला जो शॉर्टकट था, उसमें हमें लिखना क्या था? लिखना था रन कमांड पे LUSR-MGR। ठीक है, तो ये रहा इसका, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा लिस्ट दे दूंगा। तो LUSR मतलब लोकल यूज़र मैनेजर डॉट MSC। ठीक है, चलिए, तो ये था पहला। अब बात आती है दूसरे की। अगर मुझे दूसरा शॉर्टकट ढूंढना है तो दूसरा शॉर्टकट हमारे लिए बहुत ही पावरफुल है। जैसे आपको डिस्क यानी ड्राइव से रिलेटेड अगर कोई काम करना है तो आपको माई कंप्यूटर में जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर ड्राइव में आप जाएंगे। तो इससे शॉर्टकट अच्छा है डिस्क MGMT.MSC। क्या बोला हमने? डिस्क MGMT.MSC यानी डिस्क मैनेजर डॉट MS, माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोलर। MSC का मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोलर। चलिए भाई, तो अगर हम इसको टाइप करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पर मैंने एक पहले से ओपन कर रखा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए आपका डिस्क मैनेजर ओपन हो रहा है, तो आपको यहाँ पर सारी ड्राइव्स आपकी दिखाई देंगी जो भी होंगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, लोडिंग, ये रहा आपकी सारी ड्राइव्स। ठीक है, तो जितनी ड्राइव्स होंगी सारी सारी आ जाएंगी। यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। किसी भी ड्राइव पे अगर आपको फॉर्मेट करना है, श्रिंक करना है, डिलीट करना है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आप कैसे जाएंगे? माई कंट्रोल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फिर डिस्क मैनेजर खोलेंगे, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम एक थोड़ा शॉर्टकट रखने का फ़ायदा ये है कि हम टेक्निकल बन पाएंगे, प्रोग्रामर लेवल पे हमें ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही मुझे डिवाइस से रिलेटेड अगर कोई चीज़, हमने नई डिवाइस लगाई अपने कंप्यूटर में, उसमें कोई इफेक्ट आ रहा है तो मुझे देखना है, इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डेव MGMT। डेव मतलब डिवाइस मैनेजर मतलब MGMT.MSC। ठीक है, तो ये डेव MGMT.MSC। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला जब हम ओपन करेंगे तो इससे क्या होगा, देखिए ज़रा, अगर इसको हम ओपन करते हैं, डिवाइस मैनेजर डॉट माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोलर है, MSC का मतलब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोलर है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप देखिएगा डिस्क डिवाइस मैनेजर डॉट, ये देखिए आपका डिवाइस मैनेजर ओपन हो रहा है। और डिवाइस मैनेजर ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सारी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। भी ब्लूटूथ हैं, आपके माउस हैं, कीबोर्ड हैं, ये सब जो इंस्टॉल्ड होंगे यहाँ पे आपके सारे सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या कलेक्ट करोगे? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे डिवाइस से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी। देख रहे होगे डिवाइस मैनेजर यहाँ पर लुक करके आ रहा है। इसके बाद जो फोर्थ है हमारा, वो है ग्रुप पॉलिसी एडिटर। ठीक है, तो ग्रुप पॉलिसी एडिटर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती है कोई भी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है, चेंज करनी है। ये देखिए आपके सामने जो है डिवाइस मैनेजर की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ब्लूटूथ, कैमरा, लैपटॉप है तो हमारे में कैमरा भी दिखेगा, कीबोर्ड, माउस, इससे मॉनिटर, इस सब से रिलेटेड जो भी जानकारी है या आपको कुछ भी करना है, ये देखिए हार्डवेयर स्कैन करना, प्रॉपर्टीज़ देखनी है मॉनिटर की, तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हार्डवेयर से रिलेटेड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बैटरीज वगैरह कुछ भी है आपको जानकारी लेनी है डिवाइस से रिलेटेड, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अगला आता है हमारा डिस्क मैनेजर, उसको बोलते हैं डिस्क मैनेजर, तो मैंने बता दिया। अगला आता है GP एडिट मतलब ग्रुप पॉलिसी एडिटर .MSC। ये क्या है भाई? ये रजिस्ट्री का अगर आपने नाम सुना हो तो हमारे सिस्टम के अंदर रजिस्ट्री में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको यूज़र लेवल पे, क्योंकि रजिस्ट्री हमारा थोड़ा सा सेफ माना जाता है ज़्यादा, तो वो डायरेक्ट हम परमिशन नहीं देते, तो वहाँ पर अगर आपको ग्रुप पॉलिसी एडिटर का यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें ये देखिए आपके सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लोकल कंप्यूटर पॉलिसीज़ जितनी भी हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे सामने। और यहाँ पर देखिए अगर आप तो देख सकते हैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन सब आ जाएगी। अब आपको यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी करना है, जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सेटिंग देखनी है,
तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर आते हैं विंडोज़ सेटिंग में, ये देखिए विंडोज़ सेटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग में ये देखिए कंट्रोल पैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे ये देखिए सारी जानकारी। ऐसे ही डेस्कटॉप से रिलेटेड जानकारी, डेस्कटॉप में एक्टिव डेस्कटॉप ये है, ऐसे ही डेस्कटॉप से रिलेटेड ये भी जानकारी। अब जैसे आप चाहते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पर कोई भी वॉलपेपर चेंज ना कर पाए या उसकी एट्रीब्यूट्स चेंज ना कर पाए, तो देखो ये देखो क्या है, डिसेबल ऑल आइटम्स, प्रोवेट क्लोजिंग आइटम्स, ये सारे, ये देखो डेस्कटॉप वॉलपेपर के द्वारा जो आप वॉलपेपर एक बार सेट कर दोगे, यही आपका वॉलपेपर हमेशा रहेगा। तो ये सारी सेटिंग्स आप कहाँ से कर सकते हैं, ग्रुप पॉलिसी एडिटर से। अब आपको इसको ओपन करने के लिए फिर वही माई कंप्यूटर, कई जगह पर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, तब जाकर आप इसको देख पाएंगे। ये देखिए आप यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप करके देखिएगा, ठीक है, जो भी चेंजेस आपको समझ में आए वही करिएगा, अदरवाइज आपके सिस्टम पे इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो अगला अगला जो आता है, ये तो हो गए माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल से रिलेटेड 4, ठीक है। अब आता है कंट्रोल पैनल को ओपन करके उसमें काम करने के लिए। जैसे आप लोगों को अधिकतर जरूरत पड़ती है, कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, तो आपको ऐप जहाँ पर ऐड रिमूव प्रोग्राम पे जाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको वहाँ पर माई कंप्यूटर में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ लिखेंगे ऐप बिज डॉट सी पी एल। यहाँ ऐप बिज का मतलब है एप्लीकेशन विजार्ड, सी पी एल का मतलब कंट्रोल पैनल, ठीक है। बस आप यहाँ ओके करेंगे और आप देखेंगे सीधे आप कहाँ पहुँच जाओगे। अब आप इससे फैमिलियर हो चुके होगे, आप देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा हम तो बहुत आसानी से वहाँ पहुँच गए। तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दूसरा जो शॉर्टकट है इसमें, जैसे कि जब तक ये ओपन होता है तब तक मैं आपके सामने आ गया ना, तो ये जो आपके सामने ओपन होकर आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं, अनइंस्टॉल और चेंज द प्रोग्राम। देखिए डायरेक्टली आपके सामने खुल गया और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है, बेनिफिट ये है कि हम शॉर्टकट सर्च करके काम करेंगे, थोड़ा सा तेज़ी से काम होगा। दूसरा किसी के सामने भी अगर हम काम करते हैं तो एक मेरी इमेज बनती है कि अच्छा टेक्निकल बंदा है, यानी एज अ प्रोग्रामर केवल काम ही नहीं करता, इसको आता भी है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगला आता है, अगर आपको माउस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चेंज करनी है, माउस से रिलेटेड की राइट क्लिक, डबल क्लिक या लेफ्ट क्लिक में कुछ चेंजेस करना है, तो उसके लिए क्या है, मेन डॉट सी पी एल। मेन डॉट सी पी एल मतलब मेन डॉट कंट्रोल पैनल, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा माउस से रिलेटेड जो भी चेंजेस होंगे आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपका कीबोर्ड माउस प्रॉपर्टीज़ आ गई, तो यहाँ से बटन्स वगैरह कुछ भी चेंज करने हैं, लेफ्ट राइट एरो आपको चेंज करना है। जैसे कि आपके मन में आया कि सर मुझे ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये चेंज करनी है, तो प्रॉपर्टीज़ आपको एरो देखिए, ये एरो चेंज हो जाएगा, तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको एरो वगैरह सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कीबोर्ड में मतलब माउस के प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है, अगर आपको नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी जानकारी चेंज करनी है, नेटवर्क से रिलेटेड लोकल नेटवर्क से, तो इसके लिए होता है ncpa.cpl, ncpa नेटवर्क कंट्रोल पैनल एडमिनिस्ट्रेशन डॉट सी पी एल, ncpa नेटवर्क कंट्रोल पैनल एडमिनिस्ट्रेशन डॉट सी पी एल, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ओके करना है। जैसे आप ओपन करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे जो भी नेटवर्क से रिलेटेड आप जो भी नेटवर्क कनेक्ट किए होंगे वो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि देखिए वाईफाई यहाँ कनेक्टेड है तो इसकी जानकारी मिल रही है, वाईफाई से रिलेटेड या ब्लूटूथ से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, और ये शॉर्टकट्स आपके बहुत सारे काम आने वाले हैं। अगर आप इस पर थोड़ा सा इसको यूज़ करेंगे डे टू डेली लाइफ में, अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये सब ढूंढने में आपको बड़ा टाइम लगता है, सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, कई सारे स्टेप पे जाने पड़ते हैं। तो इससे बचने का एक तरीका है कि आप यहाँ से शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको डेट टाइम अगर मान लो चेंज करना है, सपोज आपके सिस्टम की डेट एंड टाइम को, करंट टाइम को चेंज करना है, तो फिर वही काम कंट्रोल पैनल वगैरह में जाना, तो कुछ नहीं करना है। उसके लिए आपको लिखना है डेट टाइम, टाइम डेट डॉट सी पी एल, टाइम डेट डॉट सी पी एल। जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर टाइम, ये देखिए डेट एंड टाइम से रिलेटेड जानकारी आपके पास आ जाएगी। इस समय कितना बज रहा है, 7:30 या 7:28 हो रहा है। तो ये जो चेंजेस हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं आसानी से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसका शॉर्टकट मैं आपको पूरी लिस्ट में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। वैसे मैं रन कमांड से देख रहा हूँ तो आप पॉज करके आप देख सकते हैं। दूसरा आता है, अगर आप डेस्कटॉप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चेंज करनी है, डेस्कटॉप से रिलेटेड, तो आपको बस यहाँ पर रन कमांड पे लिखना है डेस्कटॉप डॉट सी पी एल, डेस्क डॉट सी पी एल, डेस्कटॉप भी नहीं लिखना है, डेस्क डॉट सी पी एल। अब आप देखोगे कि यहाँ पर डेस्कटॉप से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, डेस्कटॉप मतलब आपका जहाँ पर सारे आइकन्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर आप जा करके यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से आप अपना ब्राइटनेस वगैरह या नाइट मोड ऑन, ये सब चीज़ें, ये बैटरीज वगैरह, साउंड वगैरह सब कुछ यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले आपका सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ ही रहा होगा। सारी प्रॉपर्टीज़ करके ज़रूर देखिएगा, और अगर हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा डन। ठीक है, एक बार डन जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ कंट्रोल पैनल से रिलेटेड शॉर्टकट्स। अब बात आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि मान लो आपको डिस्क फ्रेगमेंटर की ज़रूरत है। जैसे आपका सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है और आपको लगा कि मुझे अपने डिस्क को थोड़ा सा सही करना है, यानी ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, रन कमांड पे जाएंगे और यहाँ से हम ओपन करेंगे डिस्क फ्रेगमेंटर। और डिस्क फ्रेगमेंटर के लिए हम यहाँ यूज़ DFR GUI। ये जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली कंट्रोल पैनल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको हमें ढूंढना पड़ता है रन कम उसमें ऑल प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए DFR GUI मतलब डिस्क फ्रेगमेंटर GUI। ठीक है, ओके करेंगे। देखिए जरा इससे क्या आएगा। तो डिस्क फ्रेगमेंटर देख सकते हैं कि आपकी सारी ड्राइव्स यहाँ पर आ रही हैं, और इन ड्राइव्स पे आपको क्या करना है, एनालाइज करना, ऑप्टिमाइज करना, उसकी सेटिंग चेंज करना, कुछ भी करना है। यहाँ पे देखिए ये लिखा भी है, यू कैन ऑप्टिमाइज योर ड्राइव टू हेल्प योर कंप्यूटर रन मोर इफिशिएंटली और एनालाइज देम टू फाइंड आउट इफ दे आर नीड टू ऑप्टिमाइज। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सारी ड्राइव्स को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी सिस्टम की स्पीड क्या हो, बढ़ सके। तो इसके लिए यूटिलिटी यूज़ करेंगे डिस्क फ्रेगमेंटर DFR GUI। ठीक, नेक्स्ट आता है सेकेंड लास्ट, एक और दो और बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब आप क्या करेंगे, आपको अगर सिस्टम को क्लीन करना है, जैसे आपकी ड्राइव बहुत सारी भर गई है, बहुत सारे डेटा पड़े हैं, फालतू के पड़े हुए हैं, तो उनको हम क्लीन कैसे करें, क्लीन मैनेजर ओपन करने के लिए। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, क्लीन लिखिए MGR मैनेजर, ओके करेंगे। ये भी एक यूटिलिटी है। ये देखिए आपकी ड्राइव आ गई। जिस ड्राइव को क्लीन अप करना हो, ड्राइव सिलेक्शन, सेलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप। ठीक है, ड्राइव जितनी रहेंगी मेरे सिस्टम में सारी आ जाएंगी। अभी C ड्राइव बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, ओके करेंगे। ड्राइव क्या होगी, क्लीन हो जाएगी, मतलब जो भी वेस्ट डेटा पड़ा होगा या जो अनवांटेड डेटा होंगे उनको क्या करेगा, क्लियर कर देगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ समझ में आ रहा है। मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। लास्ट वन इज, एक और हम आपको बताते हैं, आपकी जगह यूज़ होता है रिमोट डेस्कटॉप लॉगिन। रिमोट डेस्कटॉप लॉगिन का मतलब होता है किसी दूसरे के सिस्टम पर रिमोटली लॉगिन करना, मतलब एक सिस्टम पर रहते हुए हम दूसरे सिस्टम पर लॉगिन करना चाहें तो उसके लिए। तो इसके लिए होता है MST-SC। MST मतलब रिमोट स्क्रीन लॉगिन। ठीक है, तो रिमोट स्क्रीन लॉगिन के लिए ओके करेंगे। और आप यहाँ देखोगे डेस्कटॉप पर, ये देखो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आ गया। ठीक है, तो इनको याद करना थोड़ा सा शुरुआत में कठिन लगेगा, बट अगर आप डे टू डेली लाइफ में अगर आप यूज़ करने लोगे तो ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा, और आप देखोगे कि बड़ा अच्छा हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, MST-SC रिमोट स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्यूटर की ड्राइव देना। अगर आप किसी लैन पर हो तो उस कंप्यूटर का एड्रेस या उसका IP एड्रेस, जैसे 192.168.1.110। अगर ये IP एड्रेस मेरे नेटवर्क पर अगर होता तो मैं यहाँ पर क्लिक करके कनेक्ट करूँगा, और अगर वहाँ पर इनेबल होगा, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन इनेबल होगा, तो वो हमें ओपन कर देगा, तो उस सिस्टम का मुझे डेस्कटॉप दे देगा। उस सिस्टम का डेस्कटॉप मतलब, यहाँ मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैं नेटवर्क पे नहीं हूँ, तो उस सिस्टम का नेटवर्क मतलब ये डेस्कटॉप आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये थे हमारे टॉप 10 प्लस जो है शॉर्टकट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपने इसको सबको चेक कर लिया तो एक बार डन जरूर